इंटरनेशनल कंसल्टेंट पॉल साहब, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत ही दुखद विषय पर। दुख के साथ साथ हेल्पलेसनेस की भी स्थिति दिखाई देती है, और हम लोग चर्चा ये करेंगे कि हेल्पलेसनेस क्यों होनी चाहिए। ये जो कल प्लेन क्रैश हुआ सर, एयर इंडिया का 171 फ्लाइट, जिसमें लगभग 241 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स मारे गए सर, और लगभग 60 के करीब उस हॉस्टल में, जिसमें डॉक्टर्स ट्रेनिंग ले रहे थे, रहते थे। ये 300 सही मामला नहीं है सर, लगभग 100 लोग तो और भी घायल हुए हो। तो सर, चिंता का विषय ये है कि ये हादसा था, कोई टेक्निकल नेग्लिजेंस थी, या कोई साइबर अटैक था सर। तो सर, पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, उसका आप यस नो में जवाब दीजिएगा, और डिटेल में डिस्कशंस हम लोग बाद में करेंगे बिंदुवार से। तो पहला क्वेश्चन तो सर यही है कि ये आप बताइए, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि ये साइबर अटैक था, या टेक्निकल नेग्लिजेंस थी, या प्राकृतिक कोई आपदा इस समय पर निश्चित थी और हो गई सर। आप क्या सोचते हैं सर? इसके बारे में दोनों चीजें जो है 50-50 है। ये सबोटाज भी हो सकता है और ये क्या कहते हैं टेक्निकल स्नैक भी हो सकता है। राइट सर। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, मैं हम लोग जब रुड़की पहुंचे थे सर 69 में, तो आप जानते हैं चंद्रमा पे आदमी पहुंच गया था सर। ये यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी सर। और विशेषकर मैंने जब इंजीनियरिंग 73 में आपके साथ सर की, तो मैंने मशीन डिजाइन एक सब्जेक्ट चुना था अपनी मास्टर्स के लिए सर। और फोकस ये था कि रिलायबिलिटी बेस्ड डिजाइन, बहुत काम किया है इस पे। उस जमाने में हम सोचते थे कोई चीज फेल ही नहीं होनी चाहिए, और अगर पैसा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिस्टम फेल हो जाए सर। अब दो दो इंजन लगे सर इस प्लेन में, और तब भी सिस्टम फेल हो जाए, तो आपको सर इसका कारण क्या दिखाई देता है? कि ये डिजाइन फेलियर है, या कोई और कारण है सर? डिजाइन फेलियर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो एरोप्लेन है 787 ड्रीम लाइनर, जी सर। ये जो है आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2009 से सर्विस में है। जी। और इसका ऐसा एक्सीडेंट कह लो या साबोटाज कह लो या हैपनिंग कह लो, इंसिडेंट जो भी है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो डिजाइन तो इसका ठीक है, तो देयर हैज टू बी सम मिस्टेक। सर, आगे का प्रश्न सर ये है कि हम लोग ब्लैक बॉक्स और डीवीआर की बात करते हैं, और ब्लैक बॉक्स और डीवीआर के बारे में जो हमारे मित्र कहते हैं सर, जो हमारे व्यूअर्स ने भी हमें बताया, वो ये कहते हैं कि उसमें इस तरह का डाटा नहीं होता है कि ये सबोटेज है, या इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में, या वेदर कंडीशन के बारे में। यहाँ तो सर विशेष बात सर ये हुई कि हमारे बिपिन रावत साहब जब हेलीकॉप्टर से क्रैश हुए थे सर, उस समय तो बहाना था कि सर वेदर खराब था। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक बॉक्स या जो डीवीआर है, उससे कुछ क्लू मिलेगा जनता को
कि ये फेलियर क्यों हुआ? देखिए, जहां तक ये ब्लैक बॉक्स का सवाल है, हालांकि ये ब्लैक नहीं होता है, इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। तो इसका कलर जो है ऑरेंज होता है, और ऑरेंज का जो रीजन है वो ये है कि ये जो है ऑरेंज कलर अगर मान लिया सी में मिला हो या कहीं और मिला हो, उसको स्पॉट करना जो है बहुत आसान हो जाता है। सो यू कैन इमेजिन, अगर ये बॉक्स जो है अगर ये ब्लैक कलर का होता या वाइट कलर का होता या किसी और कलर का होता, उसकी चमक जो है उतनी नहीं होती, तो इसको फाइंड करने में जो है इतना आसानी नहीं होती। इसलिए इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्लैक बॉक्स जो है ये अपने आप में नहीं सोचता है, ये सिर्फ जो भी कुछ हो रहा है एयरक्राफ्ट में वो सब चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो ब्लैक बॉक्स जो है ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये सैबोटाज हुआ है या कुछ और ऐसी कोई बात है। ये कोई वो फिगरिंग आउट की कोई इसमें टेक्निक नहीं होती है। इसको जो है डेटा इसका कलेक्ट करके जो एक्सपर्ट जो है वो कंक्लूजन निकालते हैं कि भैया सैबोटाज हुआ था या इसमें कोई फेलियर था। पायलट के कन्वर्सेशंस होते हैं, उसमें इंजन का स्टेटस होता है, दोनों इंजन का सेपरेटली स्टेटस होता है कि भाई उसमें फ्यूल ठीक जा रहा है, एयर मिक्सचर ठीक जा रहा है, उसका प्रोपोर्शन ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है इंजन या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें दुनिया भर की चीजें होती है, सैकड़ों हजारों चीजें होती है। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो आपका इस ब्लैक बॉक्स में होता है। तो वो सिर्फ वही डेटा देता है आपको, वो कंक्लूजन नहीं निकालता है कि हाँ जी ये चीज है या वो चीज है। वो काम जो है एक्सपर्ट्स का है, आफ्टर दे एनालाइज द होल डेटा। चलिए, ये आपने अगर ज्ञान दिया है कि वो इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में भी बता सकता है, तो एक अच्छा साइन है। मगर हमारे सर एक हम्म। सहपाठी मित्र जो हमारे बैच के ही हैं, वो ये कह रहे थे कि ये फ्यूल में किसी तरह से फाउल प्ले कुछ हुआ है जिसकी वजह से इंजन फेल हुए हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो अभी तक जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है वो फाइनल नहीं है। इसका सिर्फ एक कंक्लूजन ड्रॉ जो किया गया है वो ये है कि इंजन जो है दोनों ने इकट्ठे साइमल्टेनियसली जो है थर्स्ट पावर जो है खो दी। एंड बिफोर एनी फ्लाइट गोज, उसका जो है बड़ी थॉरो चेकअप होती है, उसका सारा कुछ चेकअप होता है, उसकी एयरवर्दीनेस जो है उसका सर्टिफिकेट लिखा जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि एयरलाइन के जो एक्सीडेंट्स जो है एज कंपेयर टू कार एक्सीडेंट्स और ट्रेन एक्सीडेंट्स और बस एक्सीडेंट्स आर मच 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 फ्यूअर। तो इसीलिए मैंने 50-50 बोला था कि दिस कुड बी ए टेक्निकल फॉल्ट और इट कुड बी ए सबोटाज ऑल्सो। सर, आपके संज्ञान में भी है, सभी लोग जानते हैं कि राफेल 1,000 करोड़ का आता है। ये जो जहाज जो क्रैश हुआ वो 2,000 करोड़ का है। तो कंजूसी का प्रोग्राम तो कहीं दिखाई नहीं देता है। और जहां तक आपने सर कहा कि दो इंजन दोनों थ्रस्ट के लिए एक साथ यूज होते हों, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का डिजाइन होगा प्लेन में, क्योंकि एक तो स्टैंड बाई उन्हें रखना पड़ता होगा। खैर, हम मेरा तो सर ये कहना ये है कि आजकल की जो गाड़ियां आप टेस्ला और इवन अल्काजार वगैरह मॉडर्न जो इंडियन रोड्स पे हैं, उनमें जो आवास वगैरह लगे हुए हैं, आवास टू, उसमें को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई अपनी पे आ जाए तो ये कारें भिड़ सकती हैं एक दूसरे से। पॉइंट ये है कि ये प्लेन्स भी हमारे मुझे लगता है कि हैक हो सकते हैं। और सॉफ्टवेयर से उनको हैक करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो आतंकवादी हैं या जो नेगेटिव मेंटेलिटी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप इंजन को रोक सकते हैं? कार के इंजन को तो रोका जा सकता है। मैंने कार की बात इसलिए की कि कीस है, आप चाहें तो गाड़ी अपनी स्टार्ट कर देते हैं, एसी चलता रहता है, जब आप आते हैं बैठते हैं। तो जब आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली, तो एआई के इंजन को भी आप स्टॉप कर सकते हैं।
ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एडवांस जितनी भी महंगी वाली कारें हैं, हाई एंड वाली कारें हैं, उनमें जो है इस टाइप के फैसिलिटीज होती है। कि साइबर हैकिंग तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन साइबर हैकिंग जो है भाई साहब, ये नहीं है कि आपने ऐसे चुटकी बजाई और टेररिस्ट ने जो है आपके सिस्टम्स को हैक कर लिया। अब अगर आप कोई हेल्प एट अपॉन है ही कि भैया हमने जो है इंडियन जो क्या कहते हैं एयर स्पेस है, उसमें हमने तबाही शुरू कर दी है, तो हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन उससे बनिस्बत ये कि वो करें, देयर इज सो मेनी अदर मीन्स। और उसमें जो है वन ऑफ द दिस थिंग इज कि आपने वहां पे जो फ्लाइट इंजीनियर्स या जो भी मेंटेनेंस के इंजीनियर्स, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो करप्ट है या कुछ भी है, लेकिन उसको आपने 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे दिया, दैट इज मच चीपर। उसको कह दिया भैया इसमें थोड़ा सा कुछ डाल दे, उसने डाल दिया, वो हो गया काम। सो दैट इज अनफ, दैट इज गुड अनफ। अभी आप सोचिए कि सीडीएस जो थे हमारे, हाँ बिपिन रावत साहब, अगर उनके उसमें सिस्टम में किसी मेंटेनेंस वाले ने जो है कुछ गड़बड़ कर दी उनके हेलीकॉप्टर में, तो कमर्शियल एयरलाइनर तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। हैं अपनी कार की आप सर्विस भी कराते हैं, और उसके एयरबैग हैं और तमाम चीज़ों की स्कैनिंग वो करके आपको देता है सर्विस के बाद कि एवरीथिंग इज इन परफेक्ट कंडीशन। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी फ्लाइट्स है जितनी रोज चलती हैं, वहाँ एयरपोर्ट पर इस तरह के सिस्टम्स नहीं होंगे। और अगर वो इस चीज़ को सस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि फ्लाइट करते ही दोनों इंजन फेल हो सकते हैं, या या और कोई टेक्निकल फ्लॉ ये है। सब लेट मी कैंसिल द होल दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, इसको लेट मी कैंसिल दिस। जी। देखिए ऐसा है, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है। अभी जो भी हमने सुना है, आपने सुना है, मैंने सुना है, या मेरी जो इस बारे में नॉलेज है पहले से ही, उसमें जो है अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अभी से हम स्पेकुलेशन, जस्ट लाइक मीडिया, मीडिया जो है पागल हुआ पड़ा है, दुनिया भर के स्पेकुलेशन, हाँ जी फलाने ने ये डाल दिया, इसने वो कर दिया, ये कैसे हो गया, वो तो सर, इस बारे में कम से कम हमारे कई साथियों ने और व्यूअर्स ने और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, इंजीनियरिंग और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी क्षेत्र में, उनका सर मानना यह है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू डैमेज एनी प्लेन remotely. until unless a very big expert from Boeing company, वो उसका अगर हाथ है इसके पीछे सबोटाज करने के लिए, तब तो ये पॉसिबल है। जो भी तो ये अगर एक सीरियल एक चालू हो गया है, तो देन दिस कुड बी अ सबोटाज इन द सेंस, क्योंकि हमारी जो एयर इंडस्ट्री जो है, दिस इज escalating, the industry is escalating at the rate of 22% per year. That's phenomenal. इतनी जबरदस्त ग्रोथ तो कहीं भी किसी देश में नहीं सुनी गई है। और इससे जो है there will be lot of countries who will be jealous of this progress जो इंडिया जो बना रही है। और ऑन टॉप ऑफ इट हमारी इंडियन 2-3 एयरलाइंस ने कंबाइंड मिला के 1000 कमर्शियल एरोप्लेन्स ऑर्डर किए हैं। 1000, दैट्स फेनोमिनल, दैट इज बियॉन्ड फेनोमिनल एक्चुअली। तो वो चीज जो है वो लोगों के नेचुरली अखर रही है। लोगों को ये भी अखर रहा है कि भाई इंडिया जो है प्रोग्रेस कर रहा है बड़ी जबरदस्त रेट से। तो ये सब चीजों को देखते हुए कईयों को इसमें जो है जेलसी हो सकती है, कईयों को इतनी ज्यादा जेलसी हो सकती है कि वो कहते हैं ठीक है जी हम इनकी, देखिए हमारी जो कंट्री के, और मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज करूंगा, हमारी कंट्री के ऊपर लोग बाग पीछे पड़े हैं भैया, ये साबोटाज है, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रांगर हो रहा है। लेकिन एज आई सेड, अभी 1-1.5 महीना 2 महीना लगेगा पूरी इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने में, तब जाके जो है पता लगेगा कि भाई ये क्या है। सर, महाभारती की चिंता तो ये थी
कि वो एक्सपर्ट से ही जानना चाहती थी। थिंक टैंक है जो हमारा, वो ये सोचता है महाभारती का कि किसी भी तरह के प्लेन को, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो चाहे कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो, उसको टारगेट करना, उसको सबोटर्स करना की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। आगे आने वाले समय में चैलेंजेस इसी बात के हैं कि इस तरह के सबोटेज ना हो पाए।